अरब के इलाके में एक शहर था, ताबुक। वहां एक कबीला आबाद था और उस कबीले पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो बुतों की पूजा करता था और इस्लाम से सख्त नफरत रखता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी भी मौजूद रहता था। एक दिन उस ज्योतिषी ने अदब से बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान हैं। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर अली इतना बड़ा पहलवान है तो उसे एक पहलवान के ही हाथों हराया जाएगा। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, पूरे राज्य के जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं सबको मेरे दरबार में पेश किया जाए। अगले ही दिन एक बहुत बड़ा मैदान तैयार किया गया। चारों तरफ लोग जमा थे और राज्य के तमाम ताकतवर पहलवान वहां मौजूद थे। बादशाह ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, तुम सब आपस में कुश्ती लड़ो और जो आखिर तक खड़ा रहेगा वही मेरा खास इनाम पाएगा। हुक्म मिलते ही मुकाबले शुरू हो गए। मिट्टी उड़ने लगी, ताकत और हुनर का जोर दिखने लगा। एक के बाद एक पहलवान हारते चले गए। लंबे मुकाबलों के बाद आखिर में सिर्फ एक पहलवान बचा जिसने सबको हरा दिया था। उसका नाम था फत्ता पहलवान। बादशाह उसकी ताकत देखकर बेहद खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत थक चुके हो, कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। फत्ता पहलवान ने अदब से सिर झुका दिया और आराम करने के लिए विश्राम गृह चला गया। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन बादशाह ने उसे दोबारा अपने दरबार में बुलाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। उसने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम पर इतना खर्च क्यों कर रहा हूं? फत्ता पहलवान ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, मुझे इसका कारण मालूम नहीं। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं अपने लिए कोई साधारण पहलवान नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान से नफरत करता हूं जिसकी बहादुरी और ताकत पूरे अरब में मशहूर है। कुछ पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, उसका नाम है हजरत अली। यह कहते हुए वह फत्ता पहलवान के करीब आया और बोला, तुम मदीना जाओ और अली को कुश्ती में हराकर खत्म कर दो और उसका सर काटकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद उसने लालच भरी आवाज में कहा, अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही फत्ता पहलवान के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। कुछ ही दिनों में वह 4-5 ताकतवर पहलवानों को अपने साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद जब वे मदीना की सरहद पर पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। थके हुए कदम, लेकिन दिल में अभी भी लालच और घमंड था। रात गुजारने के लिए उन्होंने वहीं अपने तंबू लगा लिए और आराम करने लगे। उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह फज्र का वक्त था। हल्की हल्की रोशनी जमीन पर उतर रही थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। फत्ता पहलवान और उसके साथी जब अपने तंबुओं से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक नौजवान शख्स सड़क के किनारे कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक बेलचा और फावड़ा था। कपड़े सादे थे और चेहरे पर ऐसी शांति थी जो दिल को ठहर जाने पर मजबूर कर दे। उसे देखकर फत्ता पहलवान के एक साथी ने कहा, देखो, एक आदमी आ रहा है, क्यों न इसी से अली के बारे में पूछ लें। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, ए नौजवान, इधर आओ। नौजवान ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा और बेहद सादगी से जवाब दिया, काम तुम्हारा है तो तुम्हें ही इधर आना चाहिए। उसकी बात में अजीब सी ठहराव और इज्जत थी जिसने सबको एक पल के लिए खामोश कर दिया। फिर फत्ता पहलवान और उसके साथी खुद उसके पास पहुंचे और बोले, ए युवक, हम इस शहर में नए हैं। हम एक शख्स को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। नौजवान ने बड़े इत्मीनान से कहा, क्या जानना चाहते हो, मुझसे पूछो। तब एक पहलवान आगे बढ़ा और बोला, जिस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम है अली इब्न अबू तालिब। ये सुनते ही नौजवान की नजरें थोड़ी गहरी हो गईं। उसने उन्हें गौर से देखा और पूछा, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? उन्होंने फिर कहा, नहीं। तीसरी बार उसने पूछा, क्या तुमने कभी उनकी आवाज सुनी है?
उन्होंने फिर इनकार में सिर हिला दिया। अब नौजवान ने एक गहरी नजर उन सब पर डाली और पूछा, तो फिर अली से तुम्हें क्या काम है? इस बार फत्ता पहलवान खुद आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के बोला, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। नौजवान ने शांत लहजे में पूछा, क्यों? तुम उनसे कुश्ती क्यों लड़ना चाहते हो? फत्ता पहलवान ने साफ शब्दों में कहा, हमें इस काम के लिए भेजा गया है। अगर मैं अली को हरा दूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी जिससे मैं निकाह करना चाहता हूं। नौजवान कुछ पल के लिए खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो। अगर तुम मुझे हरा पाए तभी तुम अली से लड़ने के काबिल होगे। फत्ता पहलवान हैरान रह गया। उसने पूछा, और अली कहां मिलेंगे? नौजवान ने सुकून से जवाब दिया, इस वक्त अली कहां हैं यह सिर्फ मैं जानता हूं। हकीकत यह थी कि वह सादा सा नजर आने वाला नौजवान कोई और नहीं बल्कि खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अब्बू तालिब थे। लेकिन फत्ता पहलवान और उसके साथी इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? नौजवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो। फत्ता पहलवान ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है। तब नौजवान ने अपने हाथ में पकड़े बेलचे की तरफ इशारा किया और बोला, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास यह बेलचा। तुम तलवार से लड़ो और मैं इसी बेलचे से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। यह सुनकर फत्ता पहलवान की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, तुम बहुत बहादुर हो। फिर एक पल रुककर उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो सोचो अली इब्न अब्बू तालिब कितने बहादुर होंगे। उसे क्या मालूम था कि जिस बहादुरी की वह तारीफ कर रहा है वह उसके सामने खड़ी है। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। फत्ता पहलवान ने पहला वार किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। वो लगातार अपनी तलवार से हमला करता रहा, लेकिन सामने खड़ा वह नौजवान हर वार को इतनी आसानी से रोकता गया जैसे उसके लिए यह सब कुछ भी न हो। हर वार बेअसर, हर कोशिश नाकाम। कुछ ही देर में फत्ता पहलवान की सांसें तेज होने लगी, उसके कदम डगमगाने लगे और वह पीछे हट गया। तब उस नौजवान ने सुकून भरी आवाज में कहा, फत्ता, क्या अब भी तुम्हारी कोई और ख्वाहिश बाकी है? फत्ता पहलवान ने गहरी सांस ली और हैरानी से भरी नजरों के साथ बोला, ए अनजान युवक, तुमने मुझे हैरत में डाल दिया है। अब तलवार और बेलचे की यह लड़ाई छोड़ो। आओ, अब हाथों से कुश्ती करते हैं। नौजवान ने बिना देर किए जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब दोनों आमने सामने थे। मुकाबला और भी सख्त हो गया। फत्ता पहलवान ने पहला दांव लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हर बार वही नतीजा। वह नौजवान उसके हर दांव को बड़ी आसानी से नाकाम कर देता। धीरे धीरे फत्ता पहलवान की ताकत जवाब देने लगी। उसका जिस्म थक कर बोझिल हो गया। कुछ देर बाद वह हांफते हुए बोला, अब मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा। यह मेरा सबसे मजबूत हथियार है और मैं इसे हमेशा आखिर में इस्तेमाल करता हूं। उसने कहा, अब मैं भाले और बर्छी से हमला करूंगा। नौजवान ने पूरी शांति के साथ जवाब दिया, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं अपने इस फावड़े से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ। इस बार भी फत्ता पहलवान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वार पर वार लगातार हमला, लेकिन हर बार वही नतीजा। वह नौजवान हर वार को आसानी से रोकता गया। असल में हजरत अली का अंदाज़े जंग ही कुछ और था। वो सिर्फ सामने वाले के हथियार को नहीं देखते थे, बल्कि उसके दिल को पढ़ लेते थे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि इस शख्स का हाथ भले ही हथियार चला रहा है, लेकिन उसका दिल अब भी साफ है। कुछ देर तक मुकाबला यूं ही चलता रहा। फिर आखिरकार फत्ता पहलवान थक कर रुक गया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। वह हांफते हुए बोला, मैं थक चुका हूं। तुमने तो अब तक मुझ पर एक भी वार नहीं किया। अब तुम वार करो। यह सुनकर हजरत अली ने अपने हाथ में मौजूद फावड़ा उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने उसे ऊपर उठाना शुरू किया, एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। जैसे जैसे उनका हाथ ऊपर उठता, वैसे वैसे फत्ता पहलवान का पूरा जिस्म भी जमीन से ऊपर उठने लगा। ये देखकर उसके होश उड़ गए। आंखों में डर साफ नजर आने लगा।
उसके साथ आए बाकी पहलवान भी घबरा गए। उनके दिलों में खौफ भर गया। उन्होंने सोचा, अगर इस अनजान युवक में इतनी ताकत है तो हजरत अली में कितनी होगी। अब फत्ता पहलवान पूरी तरह टूट चुका था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, ए अनजान युवक, मैं हार चुका हूं। मैं अपनी हार को कबूल करता हूं। तुम जीत गए, तुम ही गालिब हो। फिर उसने डर और इल्तिजा भरी आवाज में कहा, बस अब मुझे नीचे उतार दो। उसे अब भी नहीं पता था कि जिस शख्स के सामने वह झुका है वही हजरत अली है। हजरत अली ने फौरन उसे नीचे उतार दिया और अपना बेलचा और फावड़ा एक तरफ रख दिया। फिर बड़े ही नरम लहजे में पूछा, बताओ फत्ता, अब तुम क्या कहना चाहते हो। फत्ता पहलवान की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, ए अनजान युवक, जिस मकसद से मैं यहां आया था अब वह पूरा नहीं हो सकता। अब तुम ही बताओ, तुम कौन हो। यह सुनकर हजरत अली ने बेहद सादगी के साथ जवाब दिया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे थे मैं वही अली हूं। यह सुनते ही फत्ता पहलवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका जिस्म कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत अली ने पूछा, ए फत्ता, तुम रो क्यों रहे हो। फत्ता रोते हुए बोला, ए मौला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था। सोचा था मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं उस औरत को हासिल कर लूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए फत्ता, क्या तुम जानते हो कि तुम किस दर पर आए हो। अली के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। फत्ता ने कांपती आवाज में कहा, ए अली इब्न अब्बू तालिब, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तो आपका सर लेने आया था। यह सुनकर भी हजरत अली के चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं आया, बल्कि उन्होंने बड़ी सादगी से फरमाया, अगर बात सर की है तो क्या हुआ, गर्दन तो अली के पास ही है। अपनी तलवार निकालो और अली का सर लेकर जाओ, अपना मकसद पूरा करो। यह सुनकर फत्ता पहलवान पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए बोला, ए अली, इतने दिनों बाद मुझे एक सच्चा इंसान मिला है, एक सच्चा रहनुमा मिला है, और क्या मैं उसकी गर्दन सिर्फ एक औरत के लिए काट दूं। यह हरगिज नहीं हो सकता। वह जमीन पर झुक गया और कांपती आवाज में बोला, ए अली, मैं आपको हराने आया था, लेकिन मैं खुद हार गया। मैं अपनी ही नियत से हार गया। फिर उसने इल्तिजा करते हुए कहा, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हजरत अली ने उसे अपने करीब बुलाया और उसे कलमा पढ़ाया। उस पल एक दुश्मन नहीं बल्कि एक नया मोमिन पैदा हुआ। फिर हजरत अली ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, अब बताओ तुम्हारा नया नाम क्या रखा जाए। फत्ता ने अदब से सिर झुका लिया और कहा, ए मौला, जो आपका दिल चाहे वही नाम रख दीजिए। ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कमर होगा। और तारीख गवाह है कि उस दिन के बाद जंगे जमल हो या जंगे सिफ़ीन या फिर जिंदगी का कोई भी मोड़, कमर ने आखिरी सांस तक मौला अली का साथ नहीं छोड़ा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और अपने दिल में मौला अली की मोहब्बत को जिंदा रखिए। आमीन।